हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरी है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। So let's start with question number 1. AB is a line segment. AB एक लाइन सेगमेंट है। So सबसे पहले हमें प्रॉपरली जैसे जैसे सवाल में कहा गया है अकॉर्डिंगली हमें फिगर ड्रॉ करनी होती है। अगर फिगर परफेक्टली बन गई तो आप इजीली सवाल को कर सकते हैं। P and Q are points on opposite side of AB. AB के opposite side में दो पॉइंट हैं P and Q like this, such that each of them is equidistant from the points A and B. मीन्स ये जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मीन्स AP जो है वो PB के बराबर है। तो दैट मीन्स कि AP जो है वो PB के बराबर है। सिमिलरली जो पॉइंट Q है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो AQ जो है वो QB के बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि जो लाइन PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर आप PQ को ज्वाइन करें, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O कह दीजिए, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि AO जो है वो OB के बराबर है, इतना पार्ट इसके बराबर है, और ये बाइसेक्ट तो कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर भी है। दैट मीन्स कि एंगल POB 90 डिग्री के बराबर है, या फिर कह सकते हैं एंगल AOP भी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। राइट, ये आपको शो करना है। देखिए सबसे पहले हम AO को OB के बराबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो आप देखिए हम ट्राइंगल कौन सा लें, APO और BPO ले लें, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, OP कॉमन है। राइट, AP इज इक्वल टू BP, दिस इज गिवन। OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड है। अब सिंपली देखिए ये दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इनके बीच का एंगल अगर आप इक्वल प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अगर आप इसको 1 कह दें और इसको 2, तो अब देखिए इक्वल कैसे प्रूफ करें। अगर आप ट्राइंगल APQ लें और ट्राइंगल BPQ, तो देखिए AP जो है वो BP के बराबर है, AP जो है वो BP के बराबर है, ये गिवन है, और AQ जो है वो BQ के बराबर है, ये भी गिवन है, और PQ क्या है, कॉमन साइड है। तो आप कह सकते हैं कि बाय साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो आप देखें एंगल APQ मीन्स APQ मीन्स एंगल 1, एंगल APQ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BPQ के। राइट, और APQ क्या है, एंगल 1, और ये है एंगल 2, तो ये यहाँ से बराबर हो गया। आप आगे लिख दीजिए बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, लिख दीजिए रीजन ऑलरेडी प्रूव्ड। तो यहाँ पे APO और BPO कॉन्ग्रेंट हो गया दोनों ट्राइंगल्स बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। AO किसके बराबर हो जाएगा, साइड सिंपली BO के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमें यही प्रूफ करनी थी पहली चीज, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये चीज बराबर हो गई। अब एक और चीज ध्यान दीजिए कि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल भी इक्वल होगा। AOP मीन्स AOP किसके बराबर होगा, एंगल BOP के। ठीक है, अगर आप इसको नेमिंग कर दें, इसको 3 कह दें और 4, तो ये हो गया एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब हम लाइंस और एंगल्स के चैप्टर से जानते हैं कि ये AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट, OP इस पे रे आ रही है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। आप रीजन लिख सकते हैं, और एंगल 3 को एंगल 4 लिख दीजिए। सो दिस विल बी एंगल 4 प्लस एंगल 4, दैट इज 180 डिग्री। एंगल 4 90 डिग्री है और 3 और 4 बराबर थे, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 क्या है, सिंपली यहाँ से देखिए एंगल AOP इज 90 डिग्री, ये भी प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। देखिए दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई कि AO जो है वो OB के बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्री के बराबर है। तो आप लिख दीजिएगा कि
यस, लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर आपको गिवन है और गिवन है कि ए सी ए ई के बराबर है, ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, ठीक है, और ए बी जो है वो ए डी के बराबर, मीन्स ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। फर्दर गिवन है कि एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर है, ई ए सी के, मीन्स ये वाले एंगल के बराबर है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। आपको शो क्या करना है, बी सी डी के बराबर है। बी सी मीन्स ये पूरी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर, इस वाली लेंथ के बराबर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए हमें कौन से दो ट्राइंगल्स लेने होंगे जिनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो जिनमें ये साइड्स आ रही हो बी सी और डी ई। तो अगर आप ध्यान से देखें बी ए बी सी और ए डी ई ले लीजिए, ठीक है। तो ए सी किसके बराबर है, ए ई के, ये आपको गिवन है। ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, ये आपको गिवन है। सिमिलरली अगर आप ये साइड लें ए बी तो ये किसके बराबर है, सिंपली ए डी के, ये भी गिवन है, राइट। अब ये देखिए ए बी और ए सी, ए बी ये रहा और ए सी ये वाली साइड है। तो अगर ये वाला एंगल आप इक्वल प्रूफ कर दें किसके, इस वाले एंगल के बराबर, डी ए डी ई ट्राइंगल में इस वाले एंगल के बराबर, तो दोनों ट्राइंगल्स साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो देखिए हमें ऑलरेडी ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक। अगर आप इसमें डी ए सी मीन्स ये छोटा एंगल ऐड कर दें इन दोनों एक्स वाले एंगल्स में, तो एंगल डी ए सी ऐड कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो बी ए डी मीन्स बी ए डी ये वाला एंगल प्लस डी ए सी ये वाला एंगल, टोटल एंगल क्या हो गया मिलके, ये वाला एंगल मीन्स बी ए सी। सिमिलरली एंगल ई ए सी मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके क्या हो गया पूरा एंगल, दैट इज ई ए डी। तो आप इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए और आप लिख दीजिए कि एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी ई। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल, दैट इज बी सी इज इक्वल टू डी ई, राइट। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपको गिवन है ये फिगर और फर्दर गिवन है कि आर टी टी एस के बराबर है। आर टी जो है वो टी एस के बराबर है और एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है और एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल आर बी टी, इसको अलग बना लेते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल एस ए टी इसको अलग बना लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ऑलरेडी आपको गिवन है आर टी जो है वो टी एस के बराबर है और ये जो एंगल टी है ये वाला दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल प्रूफ कर दें तो होगा क्या कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमारा पूरा फोकस क्या है कि ये जो एंगल है टी आर बी और एंगल टी एस ए मीन्स ये वाले एंगल छोटे वाले ये वाले, इसको इक्वल प्रूफ करना है, राइट। अब ध्यान से देखें ए एस और आर बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो लाइन्स और एंगल्स में हमने पढ़ा था कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और एंगल 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है और एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, हमें मालूम हुआ कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, राइट। अब अगर आप पूरे बड़े ट्राइंगल में देखें टी आर एस में तो आर टी और एस टी दोनों बराबर है। तो इसका जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे मीन्स ये जो पूरा एंगल होगा एंगल टी आर एस किसके बराबर होगा, एंगल ये वाला पूरा एंगल टी एस आर के। क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल्स इक्वल साइड के ऑपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स में से अगर आप एंगल 2 माइनस कर दें इस वाले एंगल में से और टी एस आर में से एंगल 3 माइनस कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 ऑलरेडी क्या है, बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1
टी आर एस, इस पूरे एंगल में से एंगल 2 माइनस करा तो बचा क्या, एंगल टी आर बी, एंगल टी आर बी। सिमिलरली टी एस आर, पूरे एंगल में से एंगल 3 माइनस करा तो बचा क्या, टी एस ए, एंगल टी एस ए, राइट। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था, टी आर बी किसके बराबर है, टी एस ए के, यही एंगल दोनों प्रूफ करने थे इक्वल, ये प्रूव हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, ठीक है। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल आर टी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एस ए टी, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको गिवन है एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसकी जो साइड ए बी है इस पर एक ट्राइंगल बनाया गया है ए डी बी। ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स ये तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये तीनों साइड्स बराबर है, ये आपको गिवन है। सिमिलरली आगे गिवन है कि साइड ए सी, इस पे भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है ए ई सी। तो ए ई किसके बराबर है, ई सी के, और ये किसके बराबर है, ए सी के, मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। अब एक और चीज ध्यान रखिए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के, राइट। सिमिलरली ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, राइट। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो साइड सी डी है, मीन सी डी किसके बराबर है, बी ई के, बी ई। तो अब आप ऐसे दो ट्राइंगल्स लीजिए जिसमें सी डी और बी ई आ रहा हो, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिए। तो आप ट्राइंगल लीजिए, सबसे पहले ए ई बी, इसको अलग बना लीजिए, ठीक है। अब ट्राइंगल लीजिए ए सी डी, इसको भी अलग बना लीजिए। तो दूसरा ट्राइंगल आप ले लीजिए, ट्राइंगल ए डी और सी, राइट। अब अगर आप देखें तो ए जो है वो किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आप लिख सकते हैं ए जो है वो ए सी के बराबर है, दिस इज गिवन। सिमिलरली ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, गिवन है। अब दो साइड्स आपको इक्वल हो गई, तो अगर आप ये वाला एंगल बराबर प्रूफ कर दें तो आप कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अब आप ये देखिए बी ए ई कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर इस वाले एंगल को आप एक्स कह दें तो एंगल बी ए ई किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली 60 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, 60 इतना 60 है प्लस एक्स। सिमिलरली एंगल डी ए सी मीन्स ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 60 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल बी ए ई किसके बराबर हो गया, एंगल डी ए सी के, राइट। आप लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। अब बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो साइड्स है दैट इज ई बी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के, या फिर आप लिख सकते हैं बी ई किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। सो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.